हम प्रणतपाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अतुलित बलिधामं स्वर्णशैलाभदेहं। अरे मेरे सुधीर श्रोता महानुभाव, ममता की योग्य मेरी प्यारी माताएं बहनें, पुरुष वर्ग के लोग, छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी के हृदय में विराजमान राधा माधव की उस पावन छवि को यह व्यासपीठ सादर प्रणाम करती है। जैसे कृष्ण जैसे राधे। मंच पर मंचस्थ वैदिक आचार्य सभी को शत नमन प्रणाम वंदन। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व इस मंच की एक परंपरा है। क्या परंपरा है? कहते हैं कि भगवान नाम संकीर्तन से ही कथा को बढ़िया 5 फुट के आप जवान हैं, आपकी बड़ी सुंदर शरीर है, और भगवान मुंह आपको टेढ़ा दे दे या फिर माथा चपटा दे दे तो उस शरीर की शोभा नहीं है। कितनी भी आप बॉडी बना लो बढ़िया, जिम जा करके 6 पैक 8 पैक जो भी बना लो, अगर मुख भगवान ने टेढ़ा कर दिया तो सारे शरीर की शोभा समाप्त है। तिवारी जी, पहले भाई पहला आकर्षण मुख ही तो होता है। कोई पहुंचता है तो मुख ही देखता है। शरीर की शोभा की शोभा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ना। वाणी की शोभा कब है? कहते हैं शरीर की शोभा मुख से, मुख की शोभा वाणी से, और वाणी की शोभा कब है? बोले ठाकुर जी के नाम स्मरण करने में। वाणी की सार्थकता कही जाती है तब जब हम ठाकुर जी का नाम अपनी जिह्वा से लें। किसी की बुराई करने से वाणी की शोभा नहीं है, किसी की चुगली करने से वाणी की शोभा नहीं है। ठाकुर जी का नाम लोगे तभी इस वाणी की शोभा है। तो आइए कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व अपने मन को पवित्र करने के लिए कहते हैं ठाकुर जी का नाम लेने से हृदय पवित्र हो जाता है, और हृदय पवित्र हो जाता है तो हृदय में भक्ति नृत्य करने लगती है। जब भक्ति नृत्य करेगी, भक्ति विराजमान होगी, तभी कथा में मन लगेगा। नहीं तो कुछ लोग कथा में आकर भी महाराज ये देखने आते हैं कि तिवारी जी ने कैसा टेंट लगवाया। वृंदावन बिहारी लाल की दोनों हाथ उठाएं एक बार सभी लोग। क्या बोलेंगे? राधे राधे। क्या कहेंगे? आज से 7 दिन तक ये याद रखना है। जब मैं कहूं प्यार से बोलना है तो क्या कहेंगे? फिर से जोर से बोलिए एक बार। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं राधे राधे बोलने के लिए कि ब्रज के संतों का भाव है। क्या? राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, और कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। अरे भैया, राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। जो आप परेशान हो महाराज कि घर में कमाई नहीं हो रही है, महाराज कमाई हो रही है तो लक्ष्मी रुक नहीं रही है। भैंस बीमार है, बैल को चारा ही नहीं हो रहा है, ये सारी व्याधाएं कौन मिटाएगा? सिर्फ राधा जी का नाम। 7 दिन आज से आता है तो उसके पैर छूते हैं, दौड़ करके छूते हैं कि नहीं? गंगा नहाने कोई जाए, कोई तीर्थ व्रत में जाए तो लौट करके आता है तो उसके पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं भैया? इसलिए छूते हैं, हमारे गुरुदेव कहा करते थे भैया जो तीर्थ में जाता है वहां से लौट करके आता है तो वो तीर्थ की धूली लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है? तीर्थ की धूल।
हम ब्रज से आए हैं तो ब्रज की धूल लेकर के आए हैं, ब्रज की रज लेकर के आए हैं। तो उस इंसान को व्यक्ति प्रणाम नहीं करता है, उस रज को प्रणाम करता है, उस धूली को प्रणाम करता है। बड़े हैं, आशीर्वाद लेने की कामना से आपने प्रणाम किया, ये तो बात ठीक है, लेकिन आप प्रणाम करते हो तो जिस देवता के दर्शनार्थ हम गए थे नहीं जाइएगा, यही मेरी इच्छा है। तिवारी जी ठीक है, आइए, बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आज तिवारी परिवार मिलकर के श्री त्रिलोकनाथ तिवारी जी क्या कहते हैं शास्त्र, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं महाराज, एक जन्मों का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अरे जाने कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर के भागवतामृत की ज्ञानमयी गंगा में गोता लगाने का, करने का, कराने का शुभ अवसर जीवन में तिवारी जी आता है। आज महाराज आपके पितर लोक में बैठ करके खुशी से उछल रहे होंगे, प्रसन्नता से उछल रहे होंगे। कहते हैं महाराज, जो भी हमारे पूर्वज इस धरा को छोड़ करके चले जाते हैं, पुण्य आत्मा हो या पाप आत्मा हो। अच्छा, आवाज मेरी समझ में आ रही नहीं? आप लोग आवाज समझ में आ रही? ठीक। चाहे पुण्य आत्मा हो या चाहे पाप आत्मा हो, अगर अपने पाप के कारण वो पूर्वज नरक लोक में पड़े रहते हैं, उनकी संतान, उनकी संतति जब भी धर्म का कार्य करती है महाराज, तो वो पितरों के खाते में जुड़ता है। यम के पास जाते हैं, चित्रगुप्त के पास जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं और कहते हैं मेरी संतान संकल्प लेकर के उनके महाराज मोक्ष की कामना के लिए आप ये भागवत की कथा करा रहे हैं। आज वो बड़े ही प्रसन्न होकर के भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो महाराज ये कृपा है जिस पर पितरों की कृपा होती है, साथ में इष्ट की कृपा और श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा होती है, वही इस कथा का, इस यज्ञ का आयोजन करा पाता है ना। तो भैया बड़ी कृपा है तिवारी जी के ऊपर और इनके सुपुत्रों के ऊपर, जो अपने माता पिता को इतनी बड़ी कथा के श्रवण करने कराने में उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बड़भागी है वो पुत्र, बड़भागी है वो पुत्र जो अपने पिता के धर्म कार्य में उनका सहयोग करते हैं। तिवारी जी, तो भैया बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। आज भागवत जी का प्रथम दिवस है। तो कहते हैं भागवत जी के प्रथम दिन महात्मा का वर्णन होता है। किसका वर्णन होता है? महात्मा का। महात्मा ने क्या? महिमा, महिमा का वर्णन होता है। अरे भैया, महिमा का वर्णन किस लिए? इसलिए महिमा का वर्णन कि भाई कोई कलेक्टर आपके सामने से चला जाए और आपको पता ही नहीं है कि कलेक्टर साहब है, तो आप खड़े भी नहीं होंगे। अगर आप उनकी महिमा के बारे में जानेंगे कि सुल्तानपुर का कलेक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छा न्याय करता है, तब तो न चाहती हुई उसके सम्मान में आप खड़े हो जाएंगे। तो देखिए भैया, 17 पुराणों को महापुराण कहा गया है और ये भागवत, तो जब कोई श्रेष्ठ होता है उसी में महाशब्द का आगे स्थापना की जाती है। तो भैया ये महापुराण है। तो महापुराण श्रवण करने से पूर्व 6 अध्यायों में पद्म पुराणांतर्गत भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है भैया। अच्छा चलिए ठीक है, स्वरूप का वर्णन क्यों? मान लीजिए हम किसी बेटी के लिए वर ढूंढने जाते हैं, तो पहले सबसे जाते ही ये तो पहले ही हम जान लिए हैं कि फलाने तिवारी के हमका बिटिया को ब्याह करे के बाद और यहाँ लड़का देखे जाएगा है, ये जान रहे हो आप। लेकिन गए लड़का देखने के लिए तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? स्वरूप। स्वरूप की बात पहले भी किया,
भैया कोई सुंदर होगा तब आगे उसके चरित्र में आप घुसोगे, कुद्रूप होगा दुआरे लौट के आओगे भैया। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद। भगवान का स्वरूप जो है सत्य स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? सत्य स्वरूप है। जो पहले भी था, आज भी है और आपके ना रहने पर भी वही रहेगा, ऐसा स्वरूप भगवान का है। आप रहोगे? आप तो नहीं रहोगे भाई। अगर आप सत्य होते तो 80 साल बाद आपको मर जाना है। तिवारी जी मान लीजिए ये कुआं है, अगर ये कह रहे हैं आपकी ये कुआं सत्य है तो आपने इसकी खुदाई करवाई होगी या फिर आपके पिताजी ने, उसके पहले तो था ही नहीं। तो सत्य ये कुआं कहां से हुआ? सत्य क्या हुआ? हमारे से पूर्व भी जो था, हम हैं फिर भी है, हम नहीं रहेंगे फिर भी रहेगा। क्या? वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, वही सत्य है। कैसा स्वरूप है भगवान का? सत्य स्वरूप है। और दूसरा चित। चित माने होता है महाराज प्रकाश। जैसे अगर अंधेरा हो तो हमें पढ़ने के लिए किसी उजाले की आवश्यकता पड़ती है, या तो फिर दिन हो, भगवान सूर्य निकलेंगे तब रोशनी होगी। लेकिन भगवान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सूर्य में जो रोशनी देता है, राम राज काहू नहीं जापा, राम राज काहू नहीं जापा। कहते हैं हमारा 3 प्रकार के ताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप कैसे भैया? कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। कहते हैं भैया कोई तन दुखी, लाखों का करोड़ों का टर्नओवर महीने में है। तिवारी जी अभी आप कह रहे थे कि हमारे बच्चे अच्छी तनख्वाह पाते हैं, सैलरी 2 लाख रुपए है, लेकिन महाराज शरीर में राज रोग हो गया है। राज रोग जानते हैं तिवारी जी? शुगर हो गया है। डॉक्टर के पास दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि बिना घी के और बिना दाल फ्राई की हुई, वो भी मूंग की दाल सूखी रोटी के साथ आपको खाना है। महाराज सैलरी 2 लाख। सुबह उठे तो बोले महाराज बहुत आनंद आया। क्या इसी को आनंद कहते हैं? नहीं भैया, आनंद तो हृदय की चीज है। अगर वही आनंद है तो जब आप वहां से चल पड़े, रास्ते में आए, रिजर्वेशन डिब्बे में बैठ करके खूब ठंडी लगी या फिर खूब गर्मी लगी, तो महाराज वो आनंद एसी वाला कहाँ गया? आनंद तो वही है महाराज जो बहुत दिनों तक टिका रहे, हृदय की बात है, वही आनंद है। और ये आनंद जो क्षणिक मात्र है वो आनंद नहीं है। तो कैसा स्वरूप है? सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, अब स्वरूप का तो आपको पता चल गया। आप लड़का देखने गए, पहले स्वरूप देखे, फिर क्या पूछा आपने? भैया आप करते क्या हो? मुझसे के लिए तो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कहते हैं महाराज विश्व की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा, और क्या क्या करने की सामर्थ्य है भगवान में? तापत्रय विनाशाय। बोले तीनों तापों को विनाश करने का सामर्थ्य है महाराज भगवान में। बोले महाराज 3 ताप कौन कौन से हैं? बोले महाराज दैविक ताप, भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप, 3 ताप है। कौन कौन से? वो स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है तीनों तापों के बारे में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप।
चलिए ठीक है, शरीर में रोग नहीं है, 2 लाख सैलरी भी है आपकी, लेकिन आप मन से दुखी हैं। कैसे मन से दुखी हैं? बेटा है महाराज, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, संगत ऐसी मिल गई है कि गांजा फूंकता है दिन भर। संगत ऐसी मिल गई है कि गांजा फूंकता है, कहना मानता नहीं है माता पिता का। शरीर में रोग नहीं है, सैलरी 2 लाख है, लेकिन बेटा कहना नहीं मानता है, तो मन दुखी रहता है। दुखी रहता है मन की नहीं। कोई धन बिन रहत उदास। बोले महाराज ये तो इनकी बात हो गई। तीसरे की बात कि महाराज उसका शरीर स्वस्थ है, बेटा कहना मान रहा है, लेकिन दिन भर कमाना है फिर खाना है। दिन भर फावड़ा भाजो, 500 रुपए मिलेंगे, वही 500 का आटा दाल लेकर के आओगे, तब परिवार का चूल्हा जलेगा महाराज। अन्यथा जिस दिन कमाने नहीं गए उस दिन मुख में निवाला नहीं जाएगा, रोटी नहीं जाएगी। तो बोले महाराज ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं भगवान इसका विनाश कर सकते हैं। अगर बेटा कहना नहीं मान रहा है तो आकर के कथा सुनिए, बेटा कहना मानना लगेगा। अगर आपकी सैलरी कम है तो ठाकुर जी की भक्ति करिए, ठाकुर जी सैलरी बढ़वाएंगे। और तीसरा, धन की कमी है तो भी आकर के यहाँ यज्ञशाला की परिक्रमा करिए, ठाकुर जी कोई ऐसा आपका रास्ता खोल देंगे कि जो धन की कमी हो भी पूर्ण हो जाएगी। तो ठाकुर जी में ही ये सामर्थ्य है कि तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को भगवान ही मिटा सकते हैं। ऐसे कैसे है भगवान? जो तीनों तापों को मिटा देते हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। वयम माने हम सभी, मैं अकेला नहीं, हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। वयम नुमः किसके साथ? श्री कृष्णाय, भगवान कृष्ण अकेले नहीं, श्री अर्थात किशोरी जी राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया और भगवान को हम सभी प्रणाम किए। आइए उस तरफ बढ़ते हैं। कहाँ? नैमिषारण्य तीर्थ में चलते हैं, जहां पर सौनक आदि 88,000 ऋषि 10,000 वर्ष तक तप करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि कलयुग उनको आता हुआ दिखाई दे रहा था। कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी? पाप से बचने के लिए कहते हैं महाराज, पाप से उतनी देर ही बचा जा सकता है, या तो जितनी देर आप सत्संग में रहो, सत्कार्य में लगे रहो, उतनी देर ही पाप से आप बच सकते हैं। नहीं मनसा वाचा कर्मणा कोई न कोई पाप हो ही जाता है। भगवान का भजन करते रहोगे तब पाप नहीं होगा, भगवान की कथा में बैठे रहोगे तब पाप नहीं होगा। ऐसे कुछ स्थान है जहां पर बैठे रहोगे कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं करोगे, उलूल जुलूल सोच ही आपके अंदर उत्पन्न होगी। लेकिन कथा में जितनी देर बैठे रहोगे उतनी देर कथा में ध्यान रहेगा तो कोई प्रपंच नहीं सूझेगा। तो इसी प्रकार से महाराज कहां पर? नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य गए हैं तिवारी जी? नैमिषारण्य बहुत ही सुंदर स्थान है। सभी ऋषिगण एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, हम तप करना चाहते हैं, ऐसा कोई हमें स्थान बताइए जहां पर हमारे तप में बाधा ना आए। अच्छा, भजन में, पूजन में, कथा इत्यादि में स्थान के चयन की बड़ी ही महत्व है। स्थान भी ऐसा होना चाहिए कि जहां पर कथा सुनने में मन लगे। अभी रेलवे लाइन के बगल में कथा का पांडाल लगवा दो और दिन भर ट्रेन गुजरे वहां से, चौं करती रहे। या फिर हाईवे के किनारे कथा का पांडाल लगवा दो, दिन भर बस का हारन ही बाजेगा। अब कोई पॉइंटेड बात व्यास जी कह रहे हैं, 2-3 बसें निकली, हारन बज रहा है, आप सुन ही नहीं पाए। तो कथा के जो स्थान होता है उसका भी बड़ा महत्व रखता है। तो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, ऋषि एकत्रित होकर के बोले महाराज कथा हमें सत्संग करने का स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप विष्णु जी के पास चलिए।
तो महाराज बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। विष्णु जी के पास क्या महाराज, आप ही हमारी समाधान कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने महाराज एक चक्र छोड़ दिया, बोले इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, इस चक्र की निमी जाकर के जहां पर रुक जाएगी वही आपके तपस्या करने लायक स्थान होगा। तो वो चक्र की निमी जाकर के नैमिषारण्य में रुकी। चक्र तीर्थ है तिवारी जी, तो वो चक्र की निमी जाकर के नैमिषारण्य में रुकी। तो सभी ऋषि वहीं पर बैठ करके महाराज 10,000 वर्षों का सत्संग करने के लिए बैठ गए। अब सत्संग चल रहा है महाराज, तो 17 पुराण तो वो ऋषि पहले ही सुन चुके थे। कितने पुराण? 17 पुराण। तो महाराज जब 17 पुराण पहले सुन चुके थे, तो अब इसी बीच जब 17 पुराण महाराज सुन चुके थे, अब एक बार सूत जी महाराज का उनके बीच में पदार्पण हुआ। सूत जी महाराज को देख करके वो सभी ऋषि खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे। अच्छा, सूत जी महाराज व्यास जी के परम शिष्य हैं और उनकी आयु जो है मात्र 16 वर्ष की। कितने वर्ष की है? 16 वर्ष की। अच्छा, उसमें ऋषि जो हैं सौनक आदि 88,000 ऋषि जो हैं, किसी की आयु महाराज 100 वर्ष है, किसी की 500, किसी की 1000 वर्ष। अवैध आयु के ऋषि बैठे हुए हैं। अब 16 वर्षीय सूत जी महाराज को देख करके बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, सूत जी महाराज का पदार्पण हुआ, तो किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये कैसी रीति है, एक छोटे से बालक को बड़े बूढ़े उठ करके प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले कि भैया रीति ये है कि प्रणाम छोटे बच्चे को इसलिए कर रहे हैं। बोले किस लिए? बोले धन वृद्धा न बल वृद्धा आयुर्वेद्या तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा से किंकिरा शिष्य किंकिरा। बोले धन वृद्धा, बोले महाराज हमारे पास 4-6 तल्ले की बिल्डिंग तनी हो महाराज, 4-6 मर्सरी दरवाजे पर खड़ी है, तो क्या मैं बड़ा आदमी बन गया? अरे प्रधानमंत्री एसपी 55 साल का हो गया है महाराज, लेकिन 30 वर्ष के कलेक्टर को सलूट मारता है कि नहीं मारता है? क्यों मारता है? धन वृद्धा न बल वृद्धा। महाराज 30 साल का कलेक्टर है, भले ही ज्यादा तनख्वाह होगी, लेकिन एसपी तो 55 साल का हो गया, ज्यादा धन कमा लिया होगा। तो बोले महाराज ये सब कुछ नहीं, जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो बल में बड़ा वो भी बड़ा नहीं है, जो आयु में बड़ा है वो भी बड़ा नहीं है। ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। बोले महाराज वास्तव में बड़ा वो है जो ज्ञान में बड़ा है, वही बड़ा है, और तो सब महाराज छोटे हैं। तो 16 वर्षीय सूत जी को 88,000 ऋषि इसीलिए प्रणाम किए कि वो व्यास जी के शिष्य हैं। महाराज वेद वेदांत के ज्ञाता हैं और भगवान का साक्षात कराने की सामर्थ्य सूत जी महाराज में है, इसलिए उनको प्रणाम किए। तिवारी जी, तो महाराज जैसे ही 17 पुराण तो सुनी चुके थे, अब पहुंचे सूत जी महाराज। अच्छा, कहते हैं कि जो सत्संगी पुरुष होता है वो अगर सत्संगी का संग मिल जाए, कहते हैं कि संत का क्षण और अन्न का कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज को जैसे ही देखा महाराज, तो बिना देर लगाए ही सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कह दिया। क्या कह दिया? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। प्रभु अब इतनी ही कृपा कर दो, आप आ ही गए हो तो कृपा क्या कर दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ऐसी कृपा करिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कोई कथा हमें सुनाइए जिससे हमारा कथा में मन लग जाए और कथा के माध्यम से कृष्ण भक्ति हो जाए, कृष्ण भक्ति से भगवान मिल जाए। तो बोले बस इतनी ही कृपा कर दीजिए। तो बोले कौन सी कथा सुनाए आपको? बोले महाराज हम 17 पुराण तो सुन चुके हैं, अब कोई हमें ऐसी कथा सुनाइए। तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले ठीक है, आप चिंता ना करें। बोले ऐसी कथा ही क्यों सुनना चाहते हैं? बोले महाराज ये कलयुग है और कलयुग में
सभी जीव काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे। ये कलयुग में हम सभी मौत के मुख में खड़े हैं। खड़े के लिए तिवारी जाने कब मृत्यु हो जाए। अभी अच्छे भले आप यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, पता लगे थोड़ी सी दूर गए और भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, आपको हार्ट अटैक आया, आप चल बसे, यही तो कहोगे कि महाराज अभी तो अच्छे भले बैठ करके कथा सुन करके गए और अब गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो इसीलिए हम सभी काल के गाल में सब खड़े हुए हैं महाराज, लेकिन फिर भी किसी को डर नहीं लगता है। लगता है डर? वो तो सब सोचते हैं कि हम अमर का चाव चबा करके आए हैं, अमृत पी करके आए, बहुत दिन तक इस धरा पर रहना है। नहीं, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है। बोले महाराज जब तिवारी जी से भी ज्यादा उम्र के हो जाएंगे तब गया करने जाएंगे, तब कथा सुनेंगे। जिसे नाती को एक ले जाए, वो पकड़ करके कपते हुए हाथ में पिंडदान करवाए, तब मजा आएगा। जिंदगी भर जिंदगी बीत गई, 60-70 साल विचार करते महाराज, परपंच करते, फुर्सत नहीं मिला। जब ऐसी अवस्था आ गई तो बोले महाराज गया कर आओ, अब माला जप लो। भगवान कहते हैं तू तो एक्सपायरी डेट में चल रहा है, एक्सपायरी डेट की दवाएं किसी काम की नहीं होती। अरे जब तक तुम्हारे हाथ पैर काम कर रहे थे तब तक तो तुमने भजन किया नहीं, मेरा नाम लिया नहीं। पितृ भी कहते हैं जब पंडित जी पिंडदान करवाते हैं तो कुछ अगर बोलने के लिए कहते हैं, अपने पितरों का नाम गोत्र लेने के लिए कहते हैं, महाराज मुख में दांत ही नहीं तो नाम ही कहां से निकलेंगे। अशुद्ध नाम गोत्र निकलता है महाराज, क्योंकि सर कांपता रहता है। तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है भैया। जब बच्चे को बचपन से पढ़ाया जाता है, जाकर के 30-32 साल में मास्टर बनता है, कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है। अरे भैया ये काहे नहीं कर देते हो कि बड़ा हो 25-26 साल का, 3 साल पढ़ाओ नौकरी मिल जाए। जब 30 साल पढ़ करके नौकरी पा रहा है और तुम 3 साल भक्ति करके भगवान को पाना चाहते हो तो मुमकिन है? तिवारी जी नहीं मुमकिन है ना। इसीलिए जैसे जिंदगी में हर कार्य जरूरी है, वैसे भक्ति भी जरूरी है भैया, क्योंकि काल के मुख में हम खड़े हुए हैं। तो महाराज आज सूत जी महाराज कथा का श्रवण कराने के लिए नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौन का अधिक 88,000 ऋषियों के सन्मुख बैठ जाते हैं। अच्छा भैया आज ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं सूत जी महाराज। कैसी कि जैसे आप एक बच्चा हो, बच्चा जब पूरा भोजन कर लेता है, बच्चा जब पूरा भोजन कर ले तो माँ क्या करती है, जानती है माँ कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भरा है और बच्चा कहता है बस 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 बहुत हो गया अब नहीं खाऊंगा। तो लास्ट में माँ क्या करती है, दूध भात का कटोरा लेकर के आती, कहती ले बेटा खा ले। तिवारी जी दूध भात का कटोरा लेकर आती है, कहती है ले बेटा खा ले। तो भैया क्या खाना है, दूध खाना है या भात खाना है? बताओ, दूध खाओगे या भात? अरे दूध ही खाना था तो दूध अलग से पी लेते, भात खाना था तो चावल के साथ, दाल के साथ बच्चे को माँ ने दाल चावल खिला ही दिया। तो भैया बोले सूत जी महाराज बोले ये मिश्रित है, 6 शास्त्र 17 पुराण 4 वेदों का जो निचोड़ है ये भागवत है, मिश्रण है ये। तो बोले नहीं महाराज, पयः मिश्रितम तंडुलम, एक सूत्र है कि पयः मिश्रितम तंडुलम, जो दूध चावल शक्कर सब कुछ मिला हो, मिश्रित करके खीर का निर्माण किया जाता है या दूध भात का निर्माण किया जाता है, वो स्वाद है इस भागवत में महाराज। अरे दूध तो 17 पुराण हो गए महाराज, और हम मान ले रहे हैं चावल 4 वेद हो गए, जो उपनिषद है इत्यादि जो भी है वो हम शक्कर मान ले रहे हैं। जब सब कुछ मिक्स करके कटोरे में मैया देती है तो बिना मन के भी बच्चा चावल तो खा लेता है। ये ऐसी भागवत महापुराण है। तो महाराज सूत जी महाराज आज बड़े ही भाव से कथा का श्रवण कराने के लिए उनके सामने बैठने लगे। भैया
अब कथा का श्रवण करा रहे तो बोले कि भैया ये ऐसी भागवत कथा है कि इस कथा का श्रवण करके राजा परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोले अच्छा भैया इस कथा को सुन करके? बोले हाँ ये ऐसी कथा है कि तुरंत आपको मोक्ष प्रदान कर देगी। जब राजा परीक्षित कथा श्रवण कर रहे थे, सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों से, आपको विश्वास नहीं है, जब राजा परीक्षित कथा का श्रवण कर रहे थे तो उस समय देवता स्वर्ग लोक से लेकर के क्या आए? अमृत। क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में तुम्हें मर जाना है। अमृत लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज से बोले कि यह अमृत राजा को पिला तो ये अमर हो जाएगा, और ये जो भागवत राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो वो हमें सुना दो। तो बोले भैया ये देवता अमृत लेकर के? तो बोले हाँ भैया ये परंपरा है, रिक्त पाणिम न हस्तेन। बोले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? बोले ब्राह्मण के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, सत्संग में, बहन बेटी के यहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणी न हस्तेन। तो इसीलिए देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे महाराज। ये जब कलश लेकर के आए तो सुखदेव जी महाराज ने देखा, महाराज बोले कि ये अमृत का कलश ले लीजिए और राजा को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज भगा दिए। किसको? देवताओं को। बोले जाओ तुम लोग सौदागर बन करके आए हो। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। विनिमय करने, क्या करने आए हैं? विनिमय करने आए हैं। तुम लोग सौदागर बन करके आए हो। अगर तुम भक्त बन करके आते तो मैं कथा सुना देता, लेकिन तुम अदला बदली करने आए हो, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा। जब महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया तो देवता भागते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी से बतलाए कि सुखदेव जी महाराज तो हमको भगा दिए, कथा नहीं सुनाए। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवताओं को भगा दिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि दुनिया के जितने वेद शास्त्र पुराण हैं सबको एक पलड़े पर महाराज रख दिया। तराजू के एक पलड़े पर दुनिया के शास्त्र पुराणों को ब्रह्मा जी ने रख दिया। रखने के बाद में क्या किया? एक पलड़े पर भागवत महापुराण को रख दिया महाराज। देखते हैं तो क्या होता है कि जिसमें भागवत जी का पलड़ा था महाराज वो भारी हो गया, वो नीचे रह गया, और जो दुनिया के शास्त्र पुराण का जो पलड़ा था वो महाराज ऊपर उठ गया। पुरा धाता विस्मिता। महाराज ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। जब महाराज ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए तब जाकर के सभी देवताओं को समझ में आया कि महाराज ये तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत जी क्या है? तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की बांगमयी सप्तमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं एक एक अक्षर में भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी के साक्षात्कार होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात मत मानो, भागवत जी की बात मानो। तेने यम बांगमयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान ही साक्षात। मैं ऐसा कहूं कि यही भगवान कृष्ण है तो इसमें कोई मिथ्या बात नहीं है तिवारी जी। साक्षात भागवत तो वृक्ष है। इसकी छाया में बैठ करके जो भी आप मांगोगे वो आपको तुरंत प्राप्त होगा महाराज। ऐसी अद्भुत कथा है। आज सूत जी महाराज बड़े भाव से कथा का श्रवण करा रहे हैं और बड़े भाव से सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक बार प्यार से बोलिए दोनों हाथ उठा करके, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए। वाह, ठीक है, जल्दी सीख जाओगे। पढ़ी लिखी समाज है, कथा श्रवण करने वाले श्रोता हैं और
सीखना क्या है, सीखे सिखाए हो। कथा खूब सुनते हो तिवारी जी। तो ये सुल्तानपुर की मेरी पहली कथा है। प्रतापगढ़ में तो मैंने बहुत कथा बांची, और सुल्तानपुर 6 कोहड़ों तक हमने खूब कथा बांची है, लेकिन सुल्तानपुर की मेरी पहली कथा है। और सुल्तानपुर में, और वो भी अपने परिवार में, परिवार के लोगों के बीच में बैठ करके कथा करने का एक अलग ही आनंद है महाराज। यहाँ तो अपनों के बीच में बैठा हूँ तो इसका अद्भुत आनंद है ना। मैं भी जो चाहूंगा धड़ल्ले से आपको बोल करके सुनाऊंगा, यहाँ किसी की डर थोड़ी नहीं है। तो भैया आज सूत जी महाराज कथा का श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार की बात है कि नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। कहाँ निकले? पृथ्वी पर भ्रमण के लिए। और पृथ्वी पर जा करके महाराज नारद जी भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते देखते हैं, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा मामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। बोले महाराज नारद जी कहाँ कहाँ भ्रमण करने गए? पुष्कर गए महाराज, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, और हर जगह घूमना प्रारंभ किए महाराज। घूमते घूमते जब महाराज हर जगह घूमे, सबसे पहले पृथ्वी पर गृहस्थियों के यहाँ गए, संतों के यहाँ गए, बहुत जगह घूमे। तो महाराज पहले तो संत है तो संतों के यहाँ जाकर के देखे। महाराज संतों के यहाँ जाकर के देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि जो संतों को भजन करना चाहिए वो संत प्रायः पाखंडी हो गए। अच्छा, पाखंडी क्यों हो गए हैं? ये भी कलयुग की देन है। पाखंड निरतः संतः। कलयुग में संत प्रायः पाखंडी हो जाएंगे। ये भागवत जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पाखंड निरतः संतः। संत अच्छा हो ही गए। आप लोग आए दिन सुनते ही रहते हैं, आसाराम निकल गए, राम रहीम निकल, बहुत सारे संत, रामपाल निकल गए, बहुत से संत निकल गए। अच्छा, विशेष बात ये है कि इनमें से कोई ब्राह्मण नहीं है। सबसे बड़ी बात ये तिवारी, ये कलयुग का प्रकोप है कि किसका राज हो जाएगा ये तो आप सब जान ही रहे हैं। तो महाराज जब संतों के यहाँ गए, नारद जी देखते हैं तो सबसे पहले जाकर के संतों के यहाँ दर्शन करते हैं। आश्रम में घुसे, एक तो देखते हैं कि ब्रह्मचारी जी का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उस आश्रम में महाराज 4-6 बच्चे खेल रहे हैं और बोर्ड किसका लगा हुआ है? ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। और आगे बढ़े महाराज, आगे बढ़ करके देखे लिखा हुआ है मौनी बाबा की कुटिया। मौनी बाबा की कुटिया में तो सब मौन रहते हैं ना, लेकिन उसमें डीजे बज रहा है महाराज। और आगे बढ़े, बोले महाराज लिखा है फलहारी बाबा की कुटिया, लेकिन उसमें तो 56 भोग के व्यंजन भंडारे के प्रसाद चल रहे हैं। तो नारद जी देख करके बड़े चिंतित हुए। देखते हैं कि जो हमने सुना था संतों के बारे में वो प्रायः सब कुछ व्यर्थ होती जा रही है। कलयुग अपना पूर्ण प्रभाव जमा चुका है। अच्छा चलिए महाराज संतों की बात छोड़िए, अब गृहस्थियों के यहाँ पहुंचे। तो गृहस्थियों के यहाँ देखते हैं, क्या देखा? बहुत बड़ा आश्चर्य नारद जी ने देखा। तरुणी प्रभुता है। ओहो महाराज, गृहस्थियों के यहाँ श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। जहां पर माता पिता का सम्मान होना चाहिए, गृहस्थियों के यहाँ वो भी बंद हो गया है प्रायः, और स्त्री का आधिपत्य हो गया है। तरुणी प्रभुता के है। जहां सास की चलनी चाहिए, नहीं नई बहू की चल रही है महाराज। अच्छा, दूसरी चीज क्या देखा कि माता पिता को तो एक कोने में बैठा दिया गया है, और साले को ससुराल से सलाह के लिए बुलाया जाता है। किसके लिए?
मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत कहना कि महाराज कह रहे हैं, भागवत जी कह रही है, पद्म पुराण। श्याल को बुद्धिदायक, अपने भाई से तो महाराज लाठी चली हुई है, एक दूसरे का सर फोड़े हैं, माता पिता की कोई कदर नहीं है। घर में कोई भी फंक्शन हुआ तो ससुराल से साले साहब आए सलाह देने के लिए है? अच्छा, हमारे ब्रज में एक कहावत है तिवारी जी, ये ब्रज की कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। समझ रहे हैं? जिस घर में ज्यादा अलमारी बना दो उसकी दीवार कमजोर हो जाती है, और जिस घर में साले की सलाह ली जाती है महाराज, बहुत दिन नहीं लगेगा उस घर का बंटाधार होने में। इसलिए कभी भी सलाह ले तो अपने ही बड़े बुजुर्गों से ले, अपने भाई बंधुओं से ले, अपने ही माता पिता से सलाह ले। तो महाराज नारद जी ये सारी चीजें देखते हैं, श्याल को बुद्धिदायक, और तो और देखे महाराज, और क्या देखा उन्होंने, कन्या विक्रीणो लोभा। महाराज बेटियों को पैसे लेकर के बेच दिया जा रहा है। ऐसा ऐसा दृश्य नारद जी पृथ्वी पर घूमते घूमते देखते हैं महाराज। और दंपति नाम चकलकनम, महाराज पति पत्नी में कलह मच गई है। दंपति नाम चकलकनम, अरे कलह की बात कर रहे हो महाराज, पति पत्नी को पीटता है और पत्नी उठा के चप्पल पति को पीटती है, ऐसी कलह मची हुई है। जबकि पति पत्नी का रिश्ता महाराज इतना मधुर है कि एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं महाराज, लेकिन दंपतियों में आपस में पटती नहीं है। ये नारद जी देख रहे हैं घूम घूम करके। अब महाराज घूमते घूमते हर जगह घूमे, काशी गए, गोदावरी गए, पुष्करम चा, प्रयागम चा, बहुत जगह गए। जब घूमते घूमते महाराज लास्ट में कहाँ पहुंचे महाराज, धन्यम वृंदावनम तेन, वृंदावन पहुंचे महाराज। अच्छा, वृंदावन जब पहुंचे नारद जी तो एक कौतूहल नारद जी ने देखा। नारद जी ने बहुत सा कौतूहल देखा। घूमते घूमते जमुना जी के किनारे जब पहुंचे नारद जी तो देखते हैं कि एक वृद्धा स्त्री, एक बहुत सुंदर स्त्री जमुना जी के तट पर बैठी हुई है, और उसके स्त्री बड़ी ही सुंदर है महाराज, और उसके दो पुत्र